लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ तो अपनों से ही होती हैं। और सब हम लोग साथ में होते हैं ना, तो अलग ही लेवल की खुशी होती है हमारे घर में। फिर मेरा घर हो, मेरी कोई भी बहन का घर हो या मम्मी का घर हो, जब हम साथ में होते हैं ना, तो बस टचवुड भगवान बस ऐसे ही रिश्तों को खूबसूरती के साथ रखे और कभी किसी की नज़र ना लगे। और बाकी तो क्या लेकर आया क्या लेकर जाना है, जब अपनों में ही, अपने भाई बहनों में ही भेदभाव हो, मन भेद हो, तो क्या। और सोच तो सभी की अलग होती है, सभी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक रिश्ता जो है ना, अगर निभाना चाहो ना, तो उस रिश्ते में ये सारी चीज़ें कभी नहीं आती। और नहीं निभाना चाहो तो हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन मैं तो सच कहती हूँ कि रिश्ते इतने अनमोल है। छोटी छोटी बातों के लिए अपने रिश्तों को ख़राब ना करें। ना कोई लेकर कुछ आता है, ना कुछ लेकर जाता है। सिर्फ और कुछ गलतफहमियाँ या कुछ हो भी जाती तो मुझे लगता है कि बात करके हर परेशानी का, हर समस्या का समाधान है। और रही बात कि इसके हम नहीं जाएंगे, तो लेकिन ये बात इंसानों को समझ लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस दुनिया में किसी के बिना किसी का कुछ भी नहीं रुकता है। और मैं आज ये बात कहती हूँ कि जब हमारे यहाँ से मायरा लेके जाना था ना, तो कुछ लोगों को ये था कि कौन जाएगा कौन आएगा, इनके यहाँ कैसे होगा। लेकिन मेरे कृष्ण भगवान का साथ बोले, जिनके घर कृष्ण भगवान का जिनके सिर पे हाथ हो, जब लेकर मायरा जाने वाले कृष्ण भगवान हो, तो लोगों की क्या है। मायरा गया भी सही, बहुत धूमधाम से सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की और सब हो गया, किसी के बिना कुछ रुका नहीं रहता। ये लोगों की गलत फहमी है कि अगर हम ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है, बहुत ही क्लोजली सीखी है, जब मैं 2-3 बार से, आप एक कहते हैं ना कि अपना अपना ही होता है, और जो पराये होते हैं जिन्हें रिश्ता नहीं निभाना होता है, उसको आप कितना भी बना लो, वो आपके अपने कभी भी नहीं बन सकते। जो अपने रिश्ते हैं ना, वो भले आप कितने सालों के बाद मिलो, 5 साल बाद मिलो, 10 साल बाद मिलो, लेकिन हमारी फीलिंग्स भी उन बच्चों के लिए उतनी ही निकल कर आती है जब वो बुलाते हैं। और उन बच्चों को भी, वो बच्चे जब हमारे पास आकर बैठते और हमें बुआ कहते, तो वो फीलिंग्स भी उनकी भी एक अलग ही लेवल की होती है। और दिखावे में और असलियत में बहुत फ़र्क होता है, उतना हम भी समझते हैं। उनका जो प्यार प्योर होता है, जो हमें महसूस होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत रिश्ते, और मुझे लगता है कि रिश्ते जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा अपने ही रहते, कभी वो पराए नहीं होते आपके लिए। और जो पराए हैं ना, वो आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते। आप उनके लिए कुछ भी कर लो, वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते। इसीलिए जो अनमोल रिश्ते हैं, उनको संभाल के रखने चाहिए, छोटी मोटी बातों के लिए। और जो छोटी मोटी बात पकड़ के बैठता है और आपके साथ रिश्ता इस तरह से निभाता है, वो समझ लो कि वो रिश्ता तो आपका कभी था ही नहीं। वो उसने तो दिल से कभी आपके रिश्ते को अपनाया ही नहीं, कभी आपके रिश्ते को उसने दिल से कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। कुछ रिश्ते तो कुछ समय के लिए ज़रूरतों पर ही टिके होते हैं। जब तक आप उनके साथ हो, आपकी और उसकी बात, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो, उसकी बात को गलत नहीं कह रहे हो, हमेशा हर चीज़ में मुंडी हिला के हाँ कह रहे हो, तभी तक वो है। जिस दिन आपने एक एक शब्द, मुझे क्या लगता है, रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि आप अपनों को नहीं समझ सकते। मैं कहती हूँ, हम 5 बहनें हैं, पाँचों बहनों के स्वभाव अलग है, सब कुछ तो अलग है, लेकिन एक चीज़ ही एक है, जो है वो हमारा ये सोचना कि हम बहनें हैं, हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो हमारी छोटी मोटी बातों के बीच में कभी भी नहीं आ सकता, ना कोई ला सकता है। क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि हम जो बहनें हैं, हमारा भाई है, वो हम हैं। जब तू में हो जाएगा ना, तो वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता। लेकिन हमारा एक ही है कि हम 5 बहनें, हमारा भाई हम है। जब आप हम तक रहते हो ना, तब वो रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। और मैं तो उन लोगों को बदनसीब मानती हूँ जो अपने होते हुए भी उन रिश्तों के लिए नफरत पाल कर बैठे रहते हैं, जिनमें कभी कुछ होता ही नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका समस्या का समाधान ना हो, जो सॉल्व ना हो सके। लेकिन कहीं बहते हैं कि हर किसी के नसीब में अच्छे रिश्ते भी नहीं होते, और हर कोई हर रिश्ते को निभा भी नहीं सकता। तो ये ब्लेसिंग्स भी भगवान किसी किसी को ही देता है। तो मेरे पेरेंट्स को भी भगवान ने ब्लेसिंग्स बहुत दिए, और मेरे मम्मी के कहना तो हमेशा भाई उनके साथ, जैसे वो छोटे बच्चों को हमारे घर में लाला की सेवा है, छोटे बाल गोपाल की सेवा है, हमारे घर में मम्मी बाल गोपाल की सेवा करती हैं। तो बाल गोपाल मम्मी जहाँ जाती है ना, उनके साथ ही होते हैं। और वो भी हमेशा मम्मी का कुछ भी हो, लोगों को ये लगता है कि अब इसका क्या, लेकिन वो बैठा है ना हजारों हाथ वाला, वो हर बात को इतनी आसानी से और इतने
मतलब उनकी इतनी मान सम्मान के साथ कहना संभाल लेता है ना कि क्या कहना। तो बस जिसके साथ ऊपर वाले का हाथ हो, भगवान ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया हो, वो लोग क्या अभिमान करेंगे, क्या ये सोचेंगे कि अरे हमारे बिना इनका क्या हो सकता है। अरे भाई तुम अपने घर बैठे रहो, सबका सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले का जहाँ हाथ होता है ना, वहाँ आपका आना वो भगवान भी चाहते हैं कि जो नेगेटिव सोच लेकर बैठे वो अपने घर पे ही बैठे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जो अच्छी सोच वाले, जो पॉजिटिव लोग हैं, वही साथ में रह के चले तो अच्छा है। तो बस यही है। और शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और बाकी नहीं समझने वाले तो नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझते वो अपना नुकसान करते हैं, हमें क्या। हम तो भगवान में मानते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ हम सभी बहनों की है कि ऊपर वाले के यहाँ हिसाब अपना क्लियर होना चाहिए। जब वहाँ जाओ और मुँह दिखाओ तो आपको शर्म से झुकना नहीं पड़े, या भगवान ये ना कह दे कि चल इधर से हट, तेरे कर्म कैसे हैं, क्या कर्म लेकर तू ऊपर आए। तो अपने कर्म हमेशा साफ रखने चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए और दिल से साफ रहना चाहिए। यही चीज़ हमने सीखी है, इसी बात को हम मानते हैं और इसी से हम अपना जीवन चला रहे हैं। बाकी क्या लेन किसी की, इसकी इधर की, दूसरे लोगों की। और रही बात किसी के किस्मत की, तो किस्मत में भगवान ने जिसको जितना लिखा है ना उतना मिलने ही वाला है। वो कभी भगवान भगवान को सब पता है कि किसको कितना देना है, तो सब अपने नसीब से ही लेते हैं, अपने नसीब से ही खाते हैं और अपने नसीब से ही चलते हैं। तो ये भी नहीं है कि किसी ने कुछ कर दिया, हेल्प कर दी, उसकी वजह से, अरे वो हेल्प भी किए तो भगवान ने आपको वो करवाई है, आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप भी व्लॉग देख रहे हो तो सोचना ज़रूर कि कहीं ना कहीं हम ये सोच कर बैठे रहे तो क्या आगे वाले की किस चीज़ की कमी आई। किसी की शादी ब्याह कभी रुके हैं क्या? नहीं, कभी नहीं रुकते। जो होना है वो होता ही है, जो दुनिया चलनी है वो चलने ही वाली है। किसी की वजह से कुछ भी नहीं रुकता। ये सच्चाई जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा रहता है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।